हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण अध्ययन। क्लास थर्ड का इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण अध्ययन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी अपने एग्जाम में हेल्प मिल सके। दोस्तों, बता दें क्लास थर्ड का हम ये चैप्टर्स ले रहे हैं। चैप्टर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। आज का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 11 यानी पार्ट 11 से स्टार्ट करेंगे। इसी जिस प्रकार से पेपर में आपके प्रश्न आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियोस ला रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हम जो आज का पार्ट ले रहे हैं, पार्ट हमारा है 11, जिसका नाम है यहाँ से वहाँ। और इस पाठ में यातायात के साधनों के बारे में बात की गई है। कविता के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि अगर आप एक जगह से दूसरे स्थान पे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो आप किन किन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पहली कविता यहाँ पर है वो है रेलगाड़ी। बच्चों को बताया जा रहा है कि किस प्रकार से रेलगाड़ी चलती है। खेल के माध्यम से बच्चे रेलगाड़ी का इंजन बनते हैं, एक दूसरे से पकड़ के छुक छुक करते हैं, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं उस प्रकार से ये कविता में बताया गया है कि जो रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है, जगह जगह स्टेशन पे रुकती है और किस प्रकार से ये यहाँ से वहाँ जाती है। तो इस कविता में यही बताया गया है। तो इसमें आगे जो पाठ दिया गया है इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो रेलगाड़ी है ये पुल पे, टीले पे, पगडंडी पे हर जगह से ये चलती निकलती एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और इसमें लोग सवारी करते हैं, किस प्रकार सवारी करते हैं ये भी बताया गया है। ये जो कविता है हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी की है। उनकी कविता कुछ अंश लिए गए हैं। आगे इस कविता में यही बताया गया है कि तुम रेलगाड़ी में कभी बैठे हो, किस प्रकार से बैठे हो, कहाँ पे चला जाता है। जो रेलगाड़ी का जो ट्रेन चलती, जो पटरी चलती वो किस चीज़ की बनी होती है, तो लोहे की बनी होती है। और रेलगाड़ी में एक डिब्बे में एक साथ बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। छोटे बच्चे जिस हिसाब से समझ सकते हैं उसकी बात की गई। तो चलिए देखते हैं आगे जो बच्चे बात कर रहे हैं, किन किन संसाधनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है, आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें कि वो अपनी छुट्टियों में उन्होंने अपनी छुट्टियां किस प्रकार से बिताई, यानी वो कहाँ गए। अगर कहीं बच्चे जा रहे हैं तो यानी वो यातायात के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला है, ये देखिए आपके सामने जो पिक्चर दिख रही है एक बच्ची की है। वो बता रही है कि मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी, रेलवे स्टेशन से उनके घर। पहले तो हम बस से जाते थे लेकिन इस बार मज़ा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने किसका प्रयोग किया? मेट्रो का प्रयोग किया। मेट्रो में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होती हुई सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर कार के पास सरपट भाग रही थी। तो जो यहाँ पे बताया गया है, जो मेट्रो है वह ज़मीन के नीचे से निकल गई। हमें भी पता नहीं चला कि उसके ऊपर से जो कारें हैं सरपट कैसे भाग रही, ये चीज़ हमें एहसास ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये जो बच्ची है अपने दो यातायात के साधनों के बारे में बता रही है। पहले तो रेलगाड़ी में बैठती है, पहले वो बस से जाती थी लेकिन इस बार ये रेलगाड़ी से गए। बाद में उन्होंने मेट्रो का प्रयोग किया था, उसके बाद उन्होंने कार भी ली थी। तो यहाँ पे यातायात के कौन कौन से साधन इस प्रकार से पूछ सकता है, ऑप्शंस दे सकता है कि ट्रेन है, कि बैलगाड़ी है, मेट्रो है, किन किन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ऑप्शनल कुछ भी 4 ऑप्शन दे के आपको प्रश्न पूछ लेगा। तो आगे नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें बताया जा रहा है कि मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब मज़ा आया, पिया खाया और खेले। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे। किस में आए थे? एरोप्लेन में। एरोप्लेन में बैठकर सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी हुई बुआ को जब ये क्या है डोली में ले जा रहे थे वह बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पे 2 प्रकार के जो साधन किसका इस्तेमाल किया गया है, एक तो एरोप्लेन, दूसरा डोली। तो डोली जो बहुत पुराने ज़माने में चलती थी उसके बारे में बताया गया। और आज के ज़माने में आधुनिक युग में एरोप्लेन में बैठ के आप एक ही दिन में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। जैसे इसके जो चाचा जी थे वो अमेरिका से
इंडिया आ गए थे। अगली बच्ची है, वो बता रही है कि मैं अपने नानी के घर गई थी। कहाँ गई थी? केरल गई थी। और वे जहाँ रहती थी आस पास पानी ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूमकर जाते तो स्टेशन से बस लेते या फिर कार लेते, लेकिन हम अब सीधा सीधा गए थे। मतलब सीधा रास्ता जाने के लिए उन्होंने क्या प्रयोग किया था? एक नाव में गए। कुछ अजीब लग रहा था और अच्छा भी। तो यानी बता रही है कि वो अपनी नानी के घर गई थी। उनकी नानी कहाँ रहती है? केरला में। और केरला में जो लोकल्स चलती है, नाव चलती है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। और आगे देखिए, आगे एक बच्चा क्या कह रहा है? हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर बस चलती है तब नीचे देखकर बहुत ही डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती थी। हम उन्हें घोड़े पर बिठा देते थे। मैं तो मज़े से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। तो ये बच्चा बता रही है कहाँ गया था घूमने? शिमला घूमने गया था। शिमला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। पहाड़ों पर घोड़े, खच्चर, इन सब का इस्तेमाल होता है और बस से भी लोग जाते हैं, ये भी बताया जा रहा है। अगला जो बच्चा है, जो लड़की है, वह बता रही है मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती हैं। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है तो हम झटपट किससे जाते हैं? साइकिल से चले जाते हैं। उस साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो रिक्शे पर बैठ के नानी के घर जाते हैं। तो ये बता रही है कि जो हम पास का कहीं जा रहे हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? साइकिल का या रिक्शे वगैरह का भी हम प्रयोग कर लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगला बच्चा क्या कह रहा है। इन छुट्टियों में मैं तो अपने मामा जी के पास गांव गया था। उनके गांव तक तो कोई बस नहीं जाती। हम लोग रेलवे स्टेशन से हमने क्या ली थी? बैलगाड़ी ली थी, जिसमें बैठकर लहलहाते खेतों के बीच में से होकर गांव तक गए। मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनकर बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो ये बच्चा बता रहे हैं हम गांव गए थे मामा जी के। इसका गांव जहाँ पर है वहाँ पे कोई साधन नहीं, बस वगैरह नहीं है, बैलगाड़ी से जाते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चा बैलगाड़ी में बैठ के अपने मामा जी के घर पहुँचता है। तो ये अभी हमने कुछ संसाधनों के बारे में जाना। इन बच्चों ने बताया अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार के जो साधन हैं वह प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप अपने घर कैसे जाते हैं उनका नाम बताएंगे वाहनों का। ये बच्चों के लिए एक्टिविटी हो सकती है। स्कूल, अगर आप घर जाते बस लेते हैं, ट्रेन लेते हैं, रिक्शा लेते हैं या स्कूटर वगैरह, या अपने मित्र के घर जाते हैं तब क्या लेते हैं, वो सब बताना है। तो बच्चों को वाहनों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही है और यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से भी कुछ वाहनों की जानकारी दी गई है। तो जैसे जो सब्जी वाले जो वाहन इस्तेमाल करते हैं वो ठेले का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वाहनों का चित्र दिया गया है और इसके पहचान कर इनके नाम लिखना है। तो ये है वाहनों का चित्र। यहाँ पे एक सर्कल दिया जा रहा है जिसके माध्यम से बताएंगे कि कहाँ पे बच्चों को ये बताया जा रहा है कि कितने पहिए वाले जो साधन होते हैं कितने पहिए वाले होते हैं, 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले। तो इनके यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया हुआ है, या पेट्रोल डीजल से चलने वाले, गैस से चलने वाले कौन कौन से साधन होते हैं, बिजली से चलने वाले कौन होते हैं। तो जैसे मेट्रो है और ये तो बिजली से चलती है, और ठेला वगैरह तो अपने आप पहिए से चलता है। और 2 पहिए वाले कौन से होते हैं? स्कूटर होते हैं। और 3 पहिए वाले रिक्शा वगैरह होते। तो इस प्रकार से अलग अलग साधनों के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन से साधन कितने पहिए वाले होते हैं। वो तो बेसिक चीज़ें वो हम भी जानते हैं कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाहन तो कितने पहिए उसमें लगे होते हैं, 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले। तो ये काफ़ी इजी चैप्टर है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा टफ होता है, इसलिए पिक्चर के माध्यम से बताया गया है। तो अभी हमने ये कंप्लीट किया है अपना पाठ 11, जो कि कक्षा 3 का है। तो इसमें साधनों के बारे में पूछा जाएगा। जो बच्ची है केरला गई थी, तो वहाँ पे केरला नानी के घर जाने के लिए उसने क्या इस्तेमाल किया था? नाव इस्तेमाल की थी। तो वहाँ पे लोकल में उसने नाव से वो जल्दी पहुँच गए थे। केरला में नाव को फेरी कहते हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न आता है। और अलग अलग प्रकार के साधन भी पूछ लेते हैं कि पहाड़ों पे क्या क्या चलता है, और अगर आप भूमिगत जो एरिया है वहाँ पे कौन कौन से साधन चलते हैं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं। तो अभी हमने कंप्लीट किया अपना पाठ 11।
दोस्तों हमारा अगला पाठ है पाठ 12। काम अपने अपने से जैसे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हर किसी का अपना अपना काम बताया गया है। यहाँ चित्र को अगर हम देखते हैं तो हमें पहले चित्र को देख के समझना पड़ेगा। ऐसे ही बच्चों को बताया गया है कि पहले बच्चे समझे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर सामने देखते हैं तो डाकघर की पिक्चर है, चित्र है, उसके आगे झाड़ू लगाई जा रही है। यहाँ पे चाय की दुकान है, कुछ लोग चाय पी रहे हैं। स्कूटी पे बच्चा जा रहा है और बच्चे स्कूल की ड्रेस में दौड़ते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं एक मकान बन रहा है, लेबर काम कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं और एक यहाँ पे सड़क पार करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी है। नीचे यहाँ पे एक बाबा बैठे हैं जो जूते की सिलाई वगैरह करते हैं। तो इन पिक्चर के माध्यम से पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे किसकी चर्चा की गई है। दिखाया गया कि सबके अपने अपने काम हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। और अगर हम ये देखें तो यहाँ पे देखेंगे एक मैडम है, वो भी चली जा रही हैं। जैसे हमने देखा यहाँ बच्चे स्कूल की ड्रेस में जा रहे थे, तो आगे स्कूल भी कहीं होगा, उसमें सब चले जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं अगली पिक्चर में बताया गया है कि यहाँ पे एक अस्पताल है जहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ, यानी ये एक अस्पताल है। यहाँ पे डॉक्टर्स भी और मरीज भी आ जा रहे हैं। यहाँ बगल में एक दवाई की शॉप है और यहाँ पे ट्रैफिक में वहाँ देखेंगे आप कुछ बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में जा रहे हैं। और यहाँ पे घोड़ा गाड़ी भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे देखेंगे कि स्कूल का चित्र भी दिखाया जा रहा है, यानी ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और ठेले पे कुछ सब्जी वाला जा रहा है, सब्जी बेचता हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे चित्र के माध्यम से सबके अपने अपने काम बताए जा रहे हैं, यानी सुबह होते ही सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगर आपके परिवार में कुछ लोग हैं तो सबका अलग अलग काम होगा। जैसे आपकी माता जी हैं तो खाना बनाती होंगी, पिता काम पे जाते होंगे। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे माता और पिता दोनों ही काम करते हैं। यहाँ पर भी यही बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक छोटी सी स्टोरी है, उस स्टोरी के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि उसके माता पिता दोनों ही काम करते हैं। एक बच्ची है, वह घर पे रहती है जिसका नाम है दीपाली। जब वो तीसरी में थी तब उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि उसका छोटा भाई हो गया था। घर पे उसे रह के उसको संभालना पड़ता था। उसके भाई बहन स्कूल जाते थे, सुबह उसके माता पिता चले जाते थे, तो वो घर पे रहती थी, सारा काम करती थी, छोटे भाई की देखभाल करती थी। फिर उसके बाद अपने भाई को पिता के पास लेके आती थी। उसके भाई बहन स्कूल जाते थे तो शाम को जो उनकी किताबें होती थी वो पढ़ती थी। उसका मन करता था कि मैं अगर किताबें पढ़ती हूँ तो सारे दिन की थकान दूर हो जाती है, क्योंकि तीसरी कक्षा तक पढ़ के उसने छोड़ दिया है। यहाँ पे दीपाली के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ पारिवारिक स्थितियों के कारण उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। जैसे कि दीपाली थी, लेकिन दीपाली ने अब फिर से अपना स्कूल में नाम लिखा लिया है। अब वो फिर से उसने दाखिला ले लिया है और वापस वो स्कूल जाना शुरू कर देगी। तो इसमें प्रश्न भी पूछे गए दीपाली कौन कौन से काम करती थी। तो जो ये कैरेक्टर है काम अपने अपने में, पाठ हमारा 12 है। अब मेन बात हमें पाठ का नाम भी याद रखना पड़ेगा। इसका मेन जो कैरेक्टर दीपाली के बारे में बताया गया है, दीपाली के माध्यम से एक छोटी सी स्टोरी बताई गई किस प्रकार बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। और जो फ्री एजुकेशन है कहाँ तक है, कम से कम 8वीं तक बच्चों की फ्री शिक्षा का प्रावधान है, तो वो उनको देनी अनिवार्य है। तो इस प्रकार से इसमें इस पाठ में हमने कंप्लीट किया है कि किसके क्या क्या काम होते हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी इसी प्रकार से दी हुई हैं, जैसे परिवार के लोगों के नाम लिखने हैं और उनका क्या क्या काम है। तो ये बच्चों की एक्टिविटी होती है, बच्चे सुबह कितने बजे स्कूल जाते हैं, माता पिता क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और परिवार में आप अगर हैं तो क्या क्या काम करवा रहे हैं, बड़े जो अपने मम्मी पापा हैं या उनका कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे दीपाली थी, वो शाम को अपनी मम्मी का खाना बनाने में हेल्प भी करती थी। तो इसी प्रकार काम अपने अपने में बहुत सारे अलग अलग चित्रों के माध्यम से यहाँ पे एक्टिविटी बताई गई है कि कौन क्या क्या काम करते हैं। तो अभी हमने जो पाठ 12 कंप्लीट किया है, काम अपने अपने में सबका अपना अपना काम है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सबका काम समान होता है, बस आपको उसे करना है। चाहे जो लेबर है वो भी अपना काम कर रही है, जो एक टीचर है वो भी अपना काम कर रहा है। तो जिसकी जैसी एजुकेशन होती है, जिसका जैसा काम होता है वो अपना करता है। और उसको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई कम है, कोई ज़्यादा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, इसमें नहीं होता। सब एक जैसे ही इसमें बताया कि सबको समानता का अधिकार है। अगर जो काम कर रहा है वो समान है, चाहे स्त्री काम कर रही है वो भी समान है, पुरुष काम कर रहा है तो वो भी एक समान है, उनको एक समान ही देखा जाना चाहिए। तो अभी हमने कंप्लीट किया पाठ 12। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, पार्ट जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलिए। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।